चलिए बेटा 6 पार्ट देखते हैं जल्दी से। 6 पार्ट है हमारे पास। 10 रेडिकल 11 माइनस 396 है। इसके फैक्टर्स ले लेते हैं। इसके फैक्टर्स जो है वो हम थोड़ा साइड पे ले लेते हैं, यहां देख लेते हैं। ठीक है, क्या है 396 है। 2 का टेबल यूज करते हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 वहां गया, 2 8 जा 16। ठीक है, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। 3 का टेबल लग रहा है। 3 3 जा 3 3 जा, उसके बाद फिर 3 1 जा 3 1 जा और ये 11 1 जा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए पेयर बन रहा है। 2 का एक पेयर, 3 का भी एक पेयर बनेगा, 11 अकेला है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, अब देखिए माइनस का 3 और ये रूट में 11 है। अब इसको जो है ये रूट इससे खत्म हो जाएगा, जैसी बात है ये इससे भी खत्म हो जाएगा, तो रूट सिर्फ 11 का रह जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास ये कंडीशन कुछ इस तरह बनेगी बेटा, 10 11 माइनस 2 3 जा 6 रूट 11। ठीक है, माइनस 3 और रूट 11। अब देखिए 3 डिजिट 7 है, तो आप क्या करेंगे, सातों एक साथ, तीनों एक साथ लिख लेंगे। 10 माइनस का 6 माइनस का 3 और एक बार रूट 11 लिख दे ताकि इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या है बेटा, 10 में से 6 जो है वो माइनस किया तो क्या बचेगा, 4 माइनस का 3 रूट 11, बड़ी वैल्यू प्लस की है, ये हो जाएगा हमारे पास। क्या आंसर आएगा, रूट 11। ठीक है, क्योंकि 4 में से 3 क्या 1 हम लगाते नहीं है। इस तरह जो है हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ जाएगा। अब देखें यहीं पर जो है पार्ट नंबर 7 है। पार्ट नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 7 आसान है, बहुत सिंपल। आपके पास क्या करना है बेटा, सॉल्यूशन रूट 17। ठीक है, रूट 17 ब्रैकेट है यानी कि मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म है। यहां पर आ जाएगा 10। देखें 10 माइनस 2 और रेडिकल 17 एक बार लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, अब देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या है, रूट 17 है, ब्रैकेट है, 10 में से 2 गया, क्या बचा 8 और ये रूट 17। अब मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म है। मैंने क्या कहा था, जब ब्रैकेट है साथ में तो यहाँ पे कोई साइन नहीं है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 8 रूट 17 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है, फिर ये ऐसे लिखा जा सकता है 8 रूट 17 का स्क्वायर। देखिए दोनों रूट में थे तो हमने एक ही रूट में जो दोनों को लिख दिया। अब 17 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 17। ठीक है बेटा, 8 मल्टीप्लाई बाय 17 और 8 का 17 का टेबल पढ़ेंगे तो हम 17 8 होता है हमारे पास 136। ये हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं जल्दी से पार्ट नंबर 8 की तरफ। पार्ट नंबर 8 देखिए बेटा, बहुत आसान है, सिंपल। देखिए ये जस्ट आपको टेंशन दी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे पास जो है वो 3/2 ब्रैकेट, देखिए अंडर रूट 18 है। आप 18 के जो है वो फैक्टर्स ले लें। ठीक है, यहां पे ले लेते हैं साइड पे थोड़ा सा। 2 9 जा 3 3 जा 3 1 जा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास रूट में बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय, पेयर है 3 का तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब रूट 32 है, 32 के भी जो है बेटा पेयर ले लें, फैक्टर्स बना लेते हैं 32 के भी। ये हो जाएगा 2 16 जा 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और ये 2 1 जा। तो कितने हुए, 1 2। ठीक है, तो देखिए 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर। अब ये अकेला बचा है तो मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस, अब ये रूट 50 वाला जो है इसको देख लेते हैं। इसके भी आप फैक्टर्स निकाल लेते हैं। इसके फैक्टर्स देखिए हम निकालते हैं साइड पर। यहां पर 50 है, 225 जा, ठीक है 225 जा, फिर 5 5 जा और 5 1 जा। ठीक है बेटा, तो ये इस तरह जो है हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, अब देखें इस 3 पे जो रूट है ये इससे खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका भी ये रूट, इस पर भी जो रूट है वो खत्म हो जाएगा, ये भी रूट जो है वो इसके ऊपर से खत्म हो जाएगा। तो अब जो रूट के बाहर चीजें आ गई हैं उनको बाहर रख लेते हैं। ये मल्टीप्लाई, देखिए 2 इस बार 3 रूट से बाहर आ चुका है। ठीक है, और 2 जो है वो हमारे पास किस में है, रूट में है बेटा, इस तरह। ठीक है, प्लस अब 2 2 जा 4 क्योंकि रूट से बाहर था और ये रूट में 2 है, माइनस
5 बेटा रूट से बाहर है और 2 जो है वो रूट में है, इस तरह ब्रैकेट ये क्लोज हो जाएगा। अब देखिए 3/2, अब हमारे पास क्या है, तीन वैल्यूज हैं, तीनों के देखे रूट में आ चुके हैं 2 2 2, तो हम करेंगे 3 + 4 माइनस का 5 और √2, ठीक है। अब देखिए 3/2 है, 3 में 4 प्लस किया 7, 7 में से 5 माइनस किया तो क्या बचा 2√2, ठीक है। देखिए अब ये डिवीजन की फॉर्म में है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम क्रॉस में कटिंग कर सकते हैं, हमें पता है। सो हमारा आंसर आ जाएगा 3√2 जो है बेटा वो हमारा इस पार्ट का आंसर है। अब देखिए 9 पार्ट है, बहुत इजी वे में आपको एक एक चीज समझा रहा हूं, मजा आ रहा है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर लाजमी करें, ठीक है। चलो इसको इरेज कर लेते हैं यहां से। अब देखिए हमारे पास अगला है, बहुत आसान है। कैसे, देखें √2, ठीक है, √3 1/, अब आपको इसमें कुछ चीज दिखाई दे रही है, देखिए दोनों के दोनों मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में है। आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा है, मैं अगर आपको कहूं एक फॉर्मूला बनता है a² - b² बराबर होता है बराबर होता है a - b और a + b के, ठीक है। ये फॉर्मूला है हमारे पास। अब देखिए इस फॉर्मूले के तहत क्या आपको नजर आ रहा है, देखिए अगर मैं यहां पे आपको कहता हूं √3 है हमारे पास, जैसे कि मैं कह दूं कि √2 + √1, हम अगर इधर से जो है वो एलसीएम लेते हैं तो डिनोमिनेटर हमारे पास एक बार आ जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर हमारे पास सेम हो जाएगा। यहां पर भी देखें हमारे पास यही कंडीशन है, तो हम जो है वो √2 माइनस, ठीक है, 1, और ये भी सेम है हमारे पास तो एक बार लिख देंगे, ये भी मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। हमें पता है जब बेसिस सेम हो, डिनोमिनेटर देखें जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होती है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 का √3 का स्क्वायर, ठीक है बेटा। ऊपर देखें आपके पास क्या बचेगा, √2 + 1 मल्टीप्लाई √2 - 1, ठीक है। अब आपके पास ये फॉर्मूला नजर आ रहा है, a - b a + b a + b a + b a - b, बात एक ये पोजीशन और ये रूट से रूट खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास वो होता है बेटा √2 a², ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास a² - b², ठीक है। नीचे क्या है हमारे पास 3 है, ये रूट स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट खत्म, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 2 - 1/3। इसको थोड़ा सा मैं यहां पे कर देता हूं, ठीक है। हमारे पास क्या बच रहा है 2 - 1/3 है, 2 में से 1 गया तो क्या बचा 1, 1/3 जो है बेटा हमारा इसका आंसर है। देखिए बिल्कुल कितने इजी वे में आपको जो है वो इस पार्ट को सॉल्व किया हमने। अब जल्दी से बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। चलिए देखिए 10 पार्ट है हमारे पास। 10 पार्ट में क्या है बेटा, वही फॉर्मूला नजर आ रहा है, a + b a - b, ठीक है। कैसा है वो फॉर्मूला, a² - b² बराबर है a - b और a + b के बेटा, ठीक है। तो a आपका क्या है √13 है, ये स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है आपके पास माइनस है, b आपके पास क्या है 11 है, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है। चलो मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, देखिए आपके पास a - b a + b दिया हुआ था, a + b a - b पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता, कई बार बता चुका हूं, ठीक है। तो आप इसको इस तरह क्लोज कर सकते हैं। सो मैंने इसको क्लोज कर दिया, मुझे पता है a मेरा ये है, b मेरा ये है, ठीक है। देखिए दोनों सेम है, तो स्क्वायर से ये रूट खत्म, इसका स्क्वायर से ये रूट खत्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस का 11, 13 में से 11 गया तो क्या बचा बेटा 2, और ये हमारा जो है बेटा आंसर है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था बेटा, बहुत आसान है। 9 पार्ट भी देखिए कैसे फॉर्मूला नजर आ रहा है, a - b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a - b होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b² के, ठीक है। आपको इस बार ये फॉर्मूला इस तरह बंद करके दिया हुआ है, हमें इस बार ओपन करना है। आपका a क्या है 3√6 है बेटा, तो ये हो जाएगा आपके पास a 3√6, तो ये हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि a पर स्क्वायर है, माइनस 2a आपके पास क्या है 3√6 है बेटा, b आपके पास क्या है 4√5, ठीक है, प्लस b, और b आपके पास फिर वही है 4√5, लेकिन स्क्वायर है बेटा इस पर, ठीक है। चलें अब देखिए पहले तो ये 3 पर स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है
9। अब ये रूट स्क्वायर जाहिर सी बात है ये 6 पर भी है तो ये इसको कैंसिल आउट कर देगा, तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 6 माइनस, देखिए 2 3 जा 6, 6 4 जा 24। अब रूट के जो अंदर वैल्यूज हैं उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 5 जा 30, तो रूट 30 प्लस, अब देखिए यही 4 स्क्वायर पर भी 4 पर भी स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और ये स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा तो यहां पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5। अब इसको देखें आप 9 6 जा 54, ठीक है, 16 5 जा 80, प्लस का है तो प्लस का 80 आप यहाँ रख लें क्योंकि इसका कोई साथी नहीं है तो इसको सारा साइड पे जो है आप रख लेंगे, यहाँ 24 आएगा, ठीक है। अब देखें 54 में अगर आप 80 प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 134, ऐसा ही है, ठीक है। चलें 134 माइनस 24 रेडिकल 30, ये हमारा आंसर, ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो अब हम बढ़ते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 के लास्ट पार्ट और इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट जो है वो सॉल्व करते हैं। चलें बेटा, लास्ट पार्ट है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 3 का भी लास्ट पार्ट है और एक्सरसाइज 3.3 का भी लास्ट पार्ट है। देखिए कुछ फॉर्मूला नजर आ रहा है, वही माइनस का था, यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस, a प्लस बी होल स्क्वायर है बेटा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है किसके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर के, ठीक है। चलिए थोड़ा लाइट लिख रहा है, मैं ब्लैक से लिख देता हूँ। देखिए a आपके पास क्या है 2 रेडिकल 3, तो आप लिख देंगे 2 रेडिकल 3 आपका ये जो है a स्क्वायर प्लस 2a, फिर आपके पास 2 रेडिकल 3, लेकिन इस बार स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि फॉर्मूले में स्क्वायर नहीं है। b क्या है आपके पास 3 रेडिकल 2 और प्लस फिर 3 रेडिकल 2, और लेकिन इस पर होल स्क्वायर आएगा क्योंकि b का स्क्वायर है। तो फॉर्मूला बेटा हमने लिख लिया है। अब देखिए पहले तो 2 का स्क्वायर क्या आ जाता है 4, अब जाहिर सी बात है ये रूट पर भी है तो इसे कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस, अब देखिए यहां पर वही कॉन्सेप्ट 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 12, ठीक है। अब रूट में जो दो वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, तो ये रूट में आ गया हमारे पास 6 प्लस ये स्क्वायर इसे रूट से खत्म, अब 3 पर भी जैसे बात स्क्वायर था तो ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब देखिए 4 3 जा 12 प्लस 12 रूट 6 प्लस 9 2 जा 18। अब देखिए 18 और 12 को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 30 प्लस अंडर रूट 6, और ये हमारा आंसर है। इस तरह जो है ये हमारी एक्सरसाइज जो है बेटा कंप्लीट हो जाती है। एक एक चीज जो है वो बिल्कुल बारीकी से समझाई गई है। अगर फिर भी कोई चीज समझ में ना आई हो बार बार देखें, और अगर कोई क्यूरी वगैरह हो, कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट में जरूर बताएं, दोस्तों में लाजमी शेयर करें। फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।